एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड एक स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत मीन निकालने का एक मेथड होता है। हमने मीन निकालने के मेथड्स आपको पहले डायरेक्ट मेथड, उसके बाद शॉर्टकट मेथड और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके बेसिस पे हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी किए। आज उसी मेथड का यूज करके हम एक अलग तरह के डाटा का वैल्यू और उसके मीन निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम मीन निकालने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे डाटा का जहां पे डाटा के जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा दो क्लास इंटरवल के बीच में लाई करने वाले हैं। तो एक मिनिमम वैल्यू और दूसरा एक मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में हमारे नंबर ऑफ जितने भी डाटा हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लाई करने वाली है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हो गया कि जैसे 0 से 10, मतलब 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो 0 से 10 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 0 से 10 के बीच में लाई कर रहे हैं और वो कितनी बार रिपीट हुए हैं हमारे डाटा के अंतर्गत में, और हम उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास इंटरवल के नाम से उसको दिया गया कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम दो हमें क्या मिला है, डिफरेंस को दिखाने के लिए काफी सफिशिएंट होता है। तो ये दो क्लास मिनिमम मैक्सिमम और दोनों मिलकर के क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम इंटरवल बना रहे हैं। सो दैट इज द क्लास इंटरवल का डाटा अगर मुझे दिया गया हो और हम उसका यूज हम कैसे स्टेप डिविजन मेथड में करेंगे जिससे हम मीन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और मीन निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने दिया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सब क्या है, क्लास इंटरवल है। और हमारी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी इसके बीच में लाई करेगी कि 0 से 10 के बीच में हमारे कुछ फ्रीक्वेंसी टर्म है वो कितने हैं। तो यहाँ पे जैसे 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, मतलब 10 से 20 के बीच में हमारे 7 टर्म लाई कर रहे हैं। 0 से 10 के बीच में हमारे 5 टर्म लाई कर रहे हैं। 20 से 30 के बीच में हमारे 15 टर्म लाई कर रहे हैं। 30 से 40 के बीच में हमारे 11 टर्म लाई कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो डाटा है फ्रीक्वेंसी के, ये हमें इसके बेसिस पे जितने भी दो इंटरवल के बीच में जितने भी टर्म निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे हम दिखाते हैं। और ऐसे दिए हुए डाटा क्लास इंटरवल के बेसिस के डाटा के यूज करके हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, हम ये बातें आज सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस बातों को अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन का होना जरूरी है। अगर हम क्वेश्चन को लेकर के उसको मैनिपुलेट करें, कैलकुलेट करें उसको, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं। तो हम लोग करेंगे कोशिश। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यही काम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस मेथड से। क्वेश्चन है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। 0 से 20 15 फ्रीक्वेंसी, 20 से 40 18 फ्रीक्वेंसी, 40 से 60 21 फ्रीक्वेंसी, 60 से 80 29 फ्रीक्वेंसी, 80 to 100 17। देखिए ये डाटा में आप देख पा रहे हैं कि क्लासेस अलग अलग क्लासेस है और हर क्लासेस का इंटरवल दे रखा है। यहाँ पे 0 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी 15 लाई कर रहे हैं। 20 to 40 के बीच में 18 फ्रीक्वेंसी है। 40 to 60 के बीच में 21। तो ये हमारे जो डाटा के टर्म है 0 से 20 के बीच में कितने हैं, वो 15 टर्म है। तो डेट इज फ्रीक्वेंसी इज 15। इस तरीके से ये सारे फ्रीक्वेंसी डाटा के दिए गए हैं और हमें यहाँ पे निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे हम इसके मैथ दिए हुए डाटा मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि हमें दिया हुआ है क्लासेस। क्लासेस क्या दिया है, 0 से 20, 0 से 20। नेक्स्ट क्लास क्या है, 20 to 40। नेक्स्ट इज 40 to 60। द नेक्स्ट इज 60 to 80 एंड द नेक्स्ट इज 80 to
100। अब हमारे सामने आगे भी क्या दे रखा है, द नेक्स्ट वन इज मीन निकालने के लिए हमें एक्स टर्म निकालना पड़ेगा। एक्स टर्म क्या है, हो जाएगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, अब ये मिड वैल्यू कैसे मिलेगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्लासेस आपको दे रखा है, इस क्लासेस में कोई मिनिमम वैल्यू कोई मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 20। तो 0 + 20 बाई 2 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो 10 क्या मिल गया, मिड वैल्यू। 10 इज द मिड वैल्यू। तो 0 से 20 के बीच में मिड वैल्यू क्या मिलेगा, 10। तो आपने यहाँ पे 10 प्लेस कर दिया। 20 + 40 60, 60 का हाफ क्या मिलेगा, 30। 40 60 100, 100 का हाफ क्या मिलेगा, 50। सेम तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ध्यान से कि 10 से 30, 30 से 50, 50 से क्या मिलेगा, नेक्स्ट वन इज 70, क्योंकि +20 प्लस होते जा रहा है। 70 + 20 क्या मिलेगा, 90। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे, ये मिलेगा। +2 करके दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे तो ये मिलेगा। दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे तो ये मिलेगा। आप हमेशा दो इंटरवल को प्लस करने के बाद बाई 2 करने पे आपको ये मिड वैल्यू निकल के आता है, जो कि एक्स आई टर्म है। अब इसमें आपको सोचना ये है कि ये 5 टर्म आपको दे रखा है, इसमें ए एज्यूम्ड मीन क्या मानने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो अगर ऑड टर्म दिया हुआ है तो मिडिल टर्म में कौन आ रहा है, ये 50 इज द मिडिल टर्म। आप इसको ए मान लीजिए, ए इज द एज्यूम्ड मीन इज द 50। अब इससे आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इससे आप निकाल लेंगे एक टर्म जिसका नाम है यू आई। इससे आप निकालने वाले हैं यू आई। लेकिन यू आई के पास जाने से पहले एक बातें हमारी रह गई है, वो क्या है कि मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है। तो क्या मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई लिख लूँ पहले। तो हमारे फ्रीक्वेंसी क्या 0 से 20 के बीच में 15 है, और उसके बाद 20 से 40 के बीच में कितना हो जाएगा, 30, दैट इज 18। अब यहाँ पे 40 to 60 के बीच में 21, नेक्स्ट वन इज 29 एंड 17। ये हमारे फ्रीक्वेंसी है। अब हम निकालने जा रहे हैं यू आई। हमारे यू आई टर्म कैसे निकलते हैं, तो एक्स आई माइनस ए बाय एच करके। अब एच तो हमें मिला नहीं अभी तक, तो एच क्या हो जाएगा, देखिए आप हमेशा क्लास इंटरवल को ध्यान रखिए। कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 0 से 20 के बीच में 20 का डिफरेंस, 20 से 40 के बीच में भी 20 का डिफरेंस। तो आपके एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपके जो एज्यूम्ड मीन ए है वो तो 50 है, और उसके बाद एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। तो आप क्या करेंगे, 10 में से 50 को माइनस करिए तो क्या मिलेगा, 40। 40 बाई 20 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 - 50 करने पे, यानी कि 10 - 50 करेंगे तो -40 बाई 20 -2 मिल जाएगा। सेम तरीके से अगर आप 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो -20 मिलेगा। -20 और बाई 20 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और यहाँ पे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 50 - 50 0 बाई 2 0। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे 70 - 50 मिला 20, 20 बाई 20 करने पे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। 90 - 50 क्या मिलेगा, 40, 40 बाई 20 करने पे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाटा में क्या देख लिया कि ये यूआई टर्म जो हमें कैसे मिला है, तो ए को हमने एक्स आई टर्म से माइनस किया और जो भी है उसको एच से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे यूआई टर्म मिल गया। लास्ट में जो कहानी हम करने वाले वो क्या होता है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई को यू आई से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका एफ आई टर्म क्या है, 15 यू आई -2। तो 15 - 2 क्या देगा, -30। 18 - 1 क्या देगा, -18। 21 इंटू 0 क्या देगा, 0। 29 इंटू 1 क्या देगा, 29। और 17 2 जा क्या मिलेगा, 34। सबसे पहले माइनस वाले टर्म को पहले सॉल्व कर लेंगे। 30 माइनस में 18 भी माइनस में, तो -48 मिला हमको नेगेटिव टर्म। यहाँ पे 9 4 13 का 3 कैरी 1, 3 2 5 1 6, 63 मिला प्लस में। तो 63 में 48 को माइनस कर लीजिए, क्या मिलेगा, 13 - 8 5, और यहाँ पे 5 - 4 1, तो 1 15 मिला आपको पॉजिटिव में। तो सबमेशन एफ आई इंटू यू आई, सबको आपने सॉल्व किया, सबको सम किया आपने, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 15, जो कि प्लस में होगा। अब आगे चलेंगे, हमें क्या चाहिए, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए मीन एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच इंटू सबमेशन एफ आई इंटू यू आई बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन तो पता ही है ना क्या है, क्योंकि हमने निकाला ही नहीं अभी तक, तो कैसे पता चलेगा। तो कैपिटल एन सबमेशन एफ आई था, वो तो हमने निकाला नहीं अभी तक। इसको प्लस करिए तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, 8 5 13
13 1 14, 14 9, 23 23 और 7, that is 30, 0 carry 3, 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 3 10, that is 100। हमें हमें जो मिला है यहाँ पे n का वैल्यू वो कितना मिला है, 100 मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मीन निकालने के लिए a, एज्यूम मीन क्या माना था 50, तो यहाँ पे 50 लिखा प्लस h इंटू h का वैल्यू क्या है, यहाँ पे h का वैल्यू क्या दे रखा है, h 20 है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिखना है। 20 इंटू सबमेशन एफ आई यू आई का वैल्यू क्या मिल रहा है 15, सो पुट हियर 15 बाय कैपिटल N इज 100, यहाँ पे 100 आप प्लेस कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, दैट इज 50 प्लस ये 25 जा 5 3 जा, तो 50 प्लस 3 क्या मिला यहाँ पे 53। 53 आपको x बार मीन मिल गया, ये आपका मीन मिला। इस क्वेश्चन में आपके मीन क्या हो जाएंगे 53। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे मीन निकालना है, जब आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और क्लास इंटरवल से आप निकालेंगे मिड वैल्यू, और ये मिड वैल्यू आपके सिर्फ पूरे पूरे एक्स आई टर्म हो जाएंगे, और इससे आप क्या करेंगे यू आई टर्म निकाल लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और सबको ऐड करके आप समेशन एफ आई यू आई का टर्म निकाल के जोड़ के लेके आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सबको ऐड करके आप कैपिटल एन का वैल्यू दैट इज समेशन एफ आई के टर्म के बराबर आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं। और ये सारे डाटा को आप इस फॉर्मूला में, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सबमेशन एफ आई इंटू यू आई बाई कैपिटल एन, उस पर रख करके आप एक्स बार यानी कि मीन का वैल्यू आप निकाल के बताएंगे। ये वाली कहानी आपको समझ में आई। एक क्वेश्चन और करते हैं तो और समझ में आएगा बातें अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को पहले मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसी मेथड को दोबारा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज हम लोग मीन निकालने के लिए करते हैं, और इस बार क्लास इंटरवल का मीन कैसे निकालेंगे, जब डाटा हमें क्लास इंटरवल के रूप में दिया गया हो तो किस तरीके से मीन निकालेंगे, हम लोग ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अगला क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of total household expenditure in rupees of manual worker in a city, एक शहर में। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दैट इज 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ये सब फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है। अब चलेंगे इसमें धीरे धीरे करके। यहाँ पे हमें दिया है कि एक्सपेंडिचर और फ्रीक्वेंसी, तो जो मैनुअल वर्कर हैं उसके एक्सपेंडिचर, घर के खर्च जो है डेली के 100 से 150 रुपए 24 वर्कर्स के हैं, 150 से 200 40 वर्कर्स के हैं। ऐसे ही आपको हर एक दो के बीच का डिफरेंस दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स नीचे दे रखा है, कितने वर्कर्स के ये खर्च हैं हर रोज के, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें इसमें निकालना फाइंड द एवरेज, क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर इन रुपीज पर हाउस होल्ड, पर हाउस होल्ड यानी कि सबके, लगभग सभी के
एवरेज एक्सपेंडिचर उस शहर के मजदूरों का, वर्कर्स का क्या है वो बताना है। तो जो डेली मैनुअल वर्कर है, काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं शहर में, वो उनका खर्च तो आपको पता चल चुका है और सबके अलग अलग हैं। तो अलग अलग खर्च के डिफरेंस में अलग अलग नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए कि एक मैनुअल वर्कर्स के अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू क्या होगा, उनके एवरेज खर्च हर रोज कितने होते हैं, ये पता करने की जरूरत है। और वो भी सही, एग्जैक्टली सही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक डाटा दे दिया है। इस डाटा को अगर आप समझे तो ये डाटा आपके एक क्लास इंटरवल के बेसिस के डाटा है। तो यहाँ पे आप क्लास इंटरवल के बेसिस में जो डाटा दे रखा है उससे आप मिड वैल्यू निकाल के और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को रख करके हम लोग निकालने वाले हैं उसका एवरेज मीन निकालने वाले, ठीक है ना। एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने वाले हैं, उसके मीन वैल्यू निकालने वाले, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। डाटा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, आई थिंक थोड़ी बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे क्लास इंटरवल की बात करें यहाँ पे, तो क्लास इंटरवल आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 100 से 150 कितना दिया है, 100 से 150 24। फ्रीक्वेंसी को भी नहीं लिखना हमको, फ्रीक्वेंसी को बाद में लिखेंगे। पहले हम निकाल लेंगे मिड वैल्यू। क्या निकाल लेंगे, पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज एक्सआई टर्म निकाल लेंगे। तो 100 से 150 कितना दिया है, 100 टू 150, इसके दोनों के मिड वैल्यू क्या निकल के आएंगे। अभी आप देखें तो 150 प्लस 100 दैट इज 250। 250 बाय 2 करेंगे आप तो 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि क्या मिला आपको यहाँ पे 125 मिल गया इसके मिड वैल्यू एक्सआई टर्म। अब आगे चलेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 150 से 200, तो दोनों को प्लस करने पे 350 मिला। तो 350, अगर मैं 350 यहाँ पे लिखता हूँ 350, तो 350 बाई 2 करने पे क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा 175। तो नेक्स्ट वैल्यू मिड वैल्यू आएगा 175। द नेक्स्ट वन इज 200 टू 250, 200 से 250 आपको यहाँ मिलेगा 450 बाई 2 करिए तो 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 225 क्या मिलेगा 225। इसके ये मिड वैल्यू निकल के आए। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज 250 टू 300, यहाँ पे 550 बाई 2 करने पे 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 5 जा दैट इज 275 क्या मिलेगा 275। अगर आप देखें तो आपके वैल्यू कैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 125 से 175, 175 से 225, 225 से 275। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हर जो प्रीसीडिंग टर्म है वो 50 से कम है और सक्सेडिंग टर्म जो है 50 से ज्यादा है। तो क्यों ना हम सब में 50 प्लस करते चले जाए। तो यहाँ पे 300 बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है अब, तो क्योंकि मैंने इसके पैटर्न को समझ लिया। यहाँ पे 300 टू 350 क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 275 में आप प्लस करेंगे 50 को, कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद 350 टू 400 क्या मिल जाएगा 375, ऐसे मिलते चला जाएगा। फिर आगे 400 से 450 के बीच में क्या मिल जाएगा, दैट इज 425। और उसके बाद नेक्स्ट 450 टू 500, 450 टू 500 क्या मिल जाएगा यहाँ पे 475 मिल जाएगा। तो ये सारे डाटा को आप ध्यान से देखिए। अब देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्लास इंटरवल आपके सामने और मिड वैल्यू भी आपके सामने निकल के आ गया। और जो हमारे इसके फ्रीक्वेंसी टर्म है उसे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन हियर 100 टू 150 के बीच में कितना दे रखा है 24। नेक्स्ट वन इज 40 एंड द नेक्स्ट वन इज 33, 28, 30, 22, 16 एंड द लास्ट वन इज 7। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं इसमें से ये सारे जो मुझे मिड वैल्यू मिला है, ये सारे मिड वैल्यू का एज्यूम्ड मीन क्या मानना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दोनों टर्म में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है 30 दिया है, तो आप इसको मान लीजिए ए। इसमें ए क्या हो जाएगा आपका 325। अब 325 में से 125 को माइनस करिए
325 माइनस 125। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप निकालने जा रहे हैं यूआई, तो वो xi माइनस ए तो करना है लेकिन बाय एच भी करना है। तो आपको अभी तक एच मिला है क्या? तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन तो मिल गया आपको, दैट इज 325, लेकिन एच हाइट नहीं मिला है। तो देखिए 100 और 150 के बीच में डिफरेंस कितने का? 50 का। 150 और 200 के बीच में डिफरेंस कितने का? तो 50 का। तो आपके हाइट क्या हो जाएंगे? 50। हाइट मिला 50। चलिए यहाँ पे आप माइनस करेंगे, दैट इज हाँ 325 माइनस 125 क्या मिलेगा? 200। 200 बाय 50 करेंगे यहाँ पे तो -4 मिलेगा। अब आगे 175 माइनस 325, 325 में 175 माइनस करने जा रहे हैं, 0 5 1 150, 150 बाय 50 क्या देगा? -3। क्या देगा? -3। फिर आगे बढ़िए, 325 माइनस 225 मिलेगा 100 और यहाँ पे -2। यहाँ पे 275 माइनस 325 क्या देगा यहाँ पे? दैट इज 50। 50 मिलेगा। 50 मिलेगा क्या? 325 275 कितना देगा? 0 5 50 मिल रहा है। तो 50 बाय 50 करेंगे एच से तो -1 मिलेगा। आगे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 0। द नेक्स्ट वन इज 375 में 325 50 मिलेगा। 50 बाय 51। अब यहाँ पे 425 क्या मिलेगा? 100। 100 बाय 50 इट इज 2 एंड 475 बाय 325 क्या मिलेगा? 150। तो यहाँ पे बाय 50 करने पे 3 मिल जाएगा। तो आपके यूआई टर्म निकल के सामने आ गए। तो ये यूआई टर्म आपका पहला है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ये आपके यूआई टर्म निकल के सामने आ गए और ये आपका मिड वैल्यू है। आपने फ्रीक्वेंसी देख लिया यहाँ पे और इसका यूज करेंगे आप यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई। एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई। तो क्या करने वाले यहाँ पे जब दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई टर्म को यू आई से तो आपको कुछ वैल्यू निकल के आएगा। क्या होगा? 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 4 2 जा 8 1 9 -96। 43 जा क्या हो जाएगा? -120। 33 2 जा क्या हो जाएगा? -66 और 28 -1 क्या हो जाएगा? -28। 13 to 0 क्या देगा? 0। 22 इंटू 1 क्या देगा? 22 और 16 इंटू 2 क्या देगा? 32। 32 और 7 3 जा 21। 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21। तो ये सारे टर्म निकल के आपके आए। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सारे नेगेटिव टर्म क्या देंगे आपको निकाल के? देखिए जब ये सारे नेगेटिव टर्म को आप प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा नेगेटिव में। दैट इज 6 6 12 12 8 20 का 0 कैरी 2 9 2 11 11 6 11 6 17 17 2 19 19 2 21 कैरी 2 1 कैरी 2 इट इज 3 -310। ये सारे का सम क्या मिल गया? 310 माइनस में। अब इन सबको ऐड करेंगे आपको 22 प्लस 32 क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 4 1 5। तो प्लस में मिला 5 और 3 2 5 2 7। अभी 310 में 75 को माइनस करिए। 310 माइनस 75 क्या मिलेगा? 10 माइनस 5 5 मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे 10 माइनस 7 3 मिला और 2 दैट इज 235 माइनस में। तो आपको मिला एक आंसर सबमेशन एफ आई इंटू यू आई। सबको सम करेंगे तो आपको लास्ट मिलेगा -235। क्या मिलेगा? -235। अब आगे चलेंगे हम। अगर एफ आई टर्म को प्लस कर लें तो मुझे यहाँ पे सबमेशन कैपिटल एन का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे? सो 4 3 जा 12 12 8 20 20 प्लस 2 22 22 प्लस 6 22 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 28 28 प्लस 7 35 का 5 कैरी 3 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 1 17 17 और 3 क्या हो जाएगा? 17 और 3 20 दैट इज 205। क्या मिला? 205। तो कैपिटल एन का वैल्यू मिल गया 205 और हमारे सामने अब निकालना है मीन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ए सिटी ऑफ मैनुअल वर्कर्स। सो मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी, एक शहर में मैनुअल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसके एवरेज एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के क्या है? तो बाय यूजिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं। तो मीन वैल्यू मीन एक्स बार क्या मिलेगा? दैट इज ए प्लस एच इंटू सबमेशन एफ आई इंटू यू आई बाई कैपिटल एन, ऐसा कुछ मिलने वाला है। ए का वैल्यू क्या हो गया? ए का वैल्यू एज्यूम मीन क्या हो जाएगा? 325 दैट इज 325 प्लस 325 प्लस एच का वैल्यू क्या दिया? 50। तो आपने यहाँ पे 50 लिखा। अब यहाँ पे
मल्टीप्लाई करिए, सबमेशन एफ आई यू आई का वैल्यू क्या, -235, तो यहाँ पे यू राइट हियर -235 अपॉन कैपिटल एन क्या दे रखा है 205, सो पुट हियर 205। अब यहाँ से अपनी कहानी थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। देखिए यहाँ पे 10 5 जा 50 और 5 4 जा 5 1 जा, ऐसा कुछ मिला। क्या ये डिवाइड लगने वाला 41 से, लगेगा क्या 41 इंटू 5, नहीं लग रहा है, तो ये तो नहीं लगने वाला है। आगे चलेंगे यहाँ पे, सो 325 माइनस 235, एक 10 है लास्ट में 0 अपॉन 41। क्या मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, 325 मल्टीप्लाइड बाय 41 क्या देगा यहाँ पे, एलसीएम ले रहे हैं ना दोनों का, एलसीएम क्या मिलेगा 41, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 41 से, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 3, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13। क्या मिला, फिर से चेक कर लूं क्या, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 10 का 0 कैरी 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13, सो हियर 2 3 3 1, क्या मिला यहाँ पे 13325 माइनस 2350 बाय 41, माइनस करने पे क्या आएगा 2350, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 मिलेगा 7, 12 माइनस 3 क्या मिलेगा 9, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 2 माइनस 2 0, और यहाँ भी 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, नॉट 0 1, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा 10975 अपॉन 41, यहाँ से मुझे निकलने वाला है मीन। तो कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ तक मीन निकालने के लिए उस शहर के मैनुअल वर्कर्स का जो एवरेज एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है वो ये मिलेगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली क्या मिल रहा है वो चेक करेंगे। तो ये वाली सारी कहानी तो आपके दिमाग में बैठ गई है, इसे मिटा सकते हैं। तो इस कहानी को मिटाने के बाद उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो ये वाली कहानी को मैं मिटाता हूं, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। मीन x बार इक्वल टू 10975 डिवाइडेड बाय 41, 41 से कहीं रफ में डिवाइड करिए 10975 को, क्या मिलेगा यहाँ पे 41 2 जा 82 मिलेगा, 9 माइनस 2 7, और 10 माइनस 8 2, 27 मिला। यहाँ पे 7 कितने बार में लग जाएगा, कितने बार में लगा सकते हैं इसको, 41 5 जा 41, 6 जा 6 1 6 24, ये लग जाएगा 6 टाइम, डेट इज 246। 7 माइनस 6 1 मिला, यहाँ पे 7 माइनस 4 3 मिला 0। अब 5 लेके आइए, 41 को कितने बार में लगा दें, 7 टाइम में लगा के चेक कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 28, 287 आ रहा है। 41 इंटू 8 क्या मिलेगा 328, ज्यादा हो गया तो 7 टाइम में लग रहा, कितना मिला 287, माइनस करने पे क्या मिलेगा 15 माइनस 7 8, और यहाँ पे 10 माइनस 8 मिला 2 0, डेसिमल डालेंगे फिर 0 यहाँ पे आएगा, 280 के पास जाना है तो 6 टाइम में लगेगा, 6 टाइम में लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 टाइम में जो वैल्यू मिल रहा है वो 246 मिल जाएगा। तो 246 इसमें से माइनस करिए, 246 माइनस करने पे क्या मिलेगा 4, 7 माइनस 4 3 मिला 0, 340 मीन्स आपको ये लग जाएगा, आई होप 340 है तो 8 टाइम्स में लग जाएगा 68। मुझे ज़्यादा आगे जाना नहीं है, हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 267.68। इतने रुपीस क्या है उस शहर के सिटी के मैनुअल वर्कर्स का एवरेज एक्सपेंडिचर है। तो हमसे जो क्वेश्चन किया गया था कि ऑल दीज आर द क्लास इंटरवल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गिवन नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स हियर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में हमें नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स का लिस्ट दिया हुआ है, और उसके इंटरवल है जो 100 से 150 के बीच में उसके खर्च लाई करते हैं, 150 से 200 के बीच में, 200 से 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। ये सारे क्लास इंटरवल जो है वो खर्च के हैं, और ये नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स हैं जो उस लिस्ट में आते हैं। तो मुझे पूरे शहर का एवरेज वैल्यू पता करना था, तो पूरे शहर के मैनुअल वर्कर्स का जो हर रोज का एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड, वो कितना निकल के आया, दैट इज 267.68, ये निकल के आया, और यही हमें मीन के रूप में निकालना था और निकल के आ गया। ठीक है ना, ये बातें समझ में आपको आ गई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब डाटा कुछ ऐसा ही दिया रहेगा और हमें वहां पे
गिवन डाटा में कुछ चीज मिसिंग रहेगी, तो वहां मिसिंग टर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे उसका काम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चों का हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इफ द मीन ऑफ द following distribution 54, find the value of p का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो द क्लास is 0 to 20 and frequency 7. 20 to 40 frequency is P. 40 to 60 frequency is 10. 60 to 80 frequency is 9. 80 to 100 frequency is 13. Here frequency is given. We have to calculate the value of P. हमें P का वैल्यू निकालने की जरूरत है। तो हम कैसे P का वैल्यू निकालेंगे उस पे काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि डाटा क्लास इंटरवल जो है वो क्या है? क्लास जो है, डाटा का क्लास जो है वो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100 ऐसा हमें दे रखा है। अब आगे चलते रहेंगे। हम निकालने जा रहे हैं मिड वैल्यू। क्या निकालने जा रहे हैं? मिड वैल्यू, डेट इज एक्सआई टर्म निकालने जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा? 20 प्लस 0 20 बाई 2 10 कर देंगे। 20 प्लस 60 क्या मिलेगा? 20 प्लस 40 60 बाई 2 करने पे 30 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर वैसे मिल रहा है हमको, यहाँ पे 50 मिलेगा। तो हर 20 से बढ़ रहा है। तो अगला नेक्स्ट क्या मिलेगा? 70। नेक्स्ट क्या मिलेगा? 90। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जरा देख लें। फ्रीक्वेंसी एफ आई टर्म, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 0 से 20 के बीच में 7 है और 20 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? P दिया है। और उसके बाद आगे चलेंगे 40 से 60 के बीच में, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 है। द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 9 एंड द लास्ट वन इज 13। तो फ्रीक्वेंसी हमारे चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे P दे दिया। फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे हर प्लेस पे देकर के P गायब कर दिया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे निकालना ही है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक मिसिंग है फ्रीक्वेंसी में, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और हमें इसका वैल्यू ही चाहिए। तो आगे चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सारे फ्रीक्वेंसी के टर्म को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए 7 10 17, 17 और 9 26, 26 प्लस 3 31, 31 प्लस 10 इट इज 41 और प्लस P रह गया है तो P को प्लस कर देंगे। एक बार फिर से चेक कर लूं क्या? 39 22, 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 7 दैट इज 41। 41 ही होगा ना? फिर से चेक करो क्या? 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 7 है। 32 प्लस 7 तो 39 ही मिलेगा ना? मैं 41 जा रहा हूँ बार बार। 39 प्लस P मिलेगा, ये मिला है। कुछ ऐसे ही गलती होती है। अब आगे चलेंगे ध्यान से। नेक्स्ट वन इज एफ आई मिला, एफ आई टर्म, और उसके एन भी हमने निकाल लिए। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यू आई निकाल के बताइए। यू आई कैसे मिलता है? तो एक्स आई माइनस ए बाय एच करते हैं। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे दूर दूर तक हमने ए नहीं निकाला है। 1 2 3 4 5 5 टर्म है, तो आपके मिडिल टर्म 50 है, तो ए आपको मिल गया। और डिफरेंस कितने का मिल रहा है? तो ए का वैल्यू आपको मिल गया 50 और एच का वैल्यू डिफरेंस जो मिला है वो कितना मिलेगा? 20। सो डिफरेंस हाइट इज 20 एंड ए टर्म एज्यूम्ड मीन इज 50। अब यहाँ पे आपको यू आई मिल रहा है। यू आई टर्म एक्स आई माइनस ए अपॉन एच मिला। तो क्या करेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट वन इज यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, माइनस 50 करेंगे माइनस 40 बाय एच 20 है। तो आपके ए है 50 और एच है 20। तो आप एक्स आई माइनस ए 10 माइनस 50 करेंगे माइनस 40 बाय 20 करने पे -2 मिल जाएगा।
यहाँ पे 30 माइनस 50 करने पे -20/20 करने पे -1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे फिर वापस 1 मिलेगा। 90 माइनस 50 40/20 करने पे फिर वापस 2 मिलेगा। आप इसे जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ui टर्म तो आपको दिखने लगा है। ui के बाद एक रास्ता और तय करते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं ui इंटू fi का ब्लॉक्स कॉलम को, ठीक है ना? कैसे? तो 7 इंटू -2 -14, p इंटू -1 -p, 10 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 13 2 जा 26। आगे क्या करना है? समेशन fi ui क्या करेंगे? -14 -p, 9 6 35, -14 प्लस 35 -p। बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? -14 और 9 6 15, 35 मिला ना, 35। इसे सॉल्व करने पे 5 - 4 1 मिला, 3 - 1 2 मिला, 21 - p। 21 - p हमें जो मिला है वो क्या मिला है? समेशन fi इंटू ui। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। अब इसके आगे का रास्ता हमारे लिए और भी आसान होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीन पहले ही दे दिया है। कितना दिया है? 54। जब मुझे मीन पहले ही दे दिया है तो हमारी कहानी बहुत आसान हो गई कि मीन x बार इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके a प्लस एच इंटू सबमेशन fi इंटू ui, सबमेशन fi इंटू ui अपॉन कैपिटल N करते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है? 54। द वैल्यू ऑफ मीन इज 54। a कितना है? एज्यूम मीन इट इज 50, और हमें चाहिए यहाँ पे fi ui कितना है? 21 - p, 21 - p अपॉन हमें n का वैल्यू क्या दिया है? 39 प्लस p, 39 प्लस p। चलिए अब इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेंगे मीन। क्या मिल जाएंगे? मीन। तो निकालेंगे मीन। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 54 में से अगर मैं इसको माइनस में भेज दूं तो इतना दूर तक कहानी आसान हो गया। अब 20 इंटू 21 माइनस पी बाय 39 प्लस पी। अब क्या इसको माइनस करूं तो 4 मिलेगा। अब 4 इस 20 को बाय में भेज दूं तो क्या मिल जाएगा? 20। अब यहाँ पे 21 माइनस पी बाय 39 प्लस पी। अब देखिए ये वाली कहानी थोड़ी आसान होगी, इसको यहाँ लेके आइए। तो 39 प्लस पी और ये वापस वहाँ भेज दीजिए तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 21 माइनस पी। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ तक की डाटा मैं मिटा सकता हूँ। ये वाली डाटा आपकी समझ में आ गई है। इसे मिटाता हूँ ताकि मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ। देखिए ध्यान से, ये वाली प्रोसेस तो आप समझ गए हैं। अब आगे चलेंगे इसको सॉल्व करते करते। यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। 39 प्लस पी इक्वल टू 5 इंटू 21 माइनस पी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 39 प्लस पी, 21 5 जब 105 माइनस 5p। इसको इधर लेके आइए तो p प्लस 5p इक्वल टू 105 माइनस 39, 6p इक्वल टू, इसको क्या करेंगे? 105 में से 39 को माइनस करेंगे, 6, और यहाँ पे 9 माइनस 3 अगेन 6। p का वैल्यू आपको 66 बाई 6 मिला 11। सो द वैल्यू ऑफ p इज, p का वैल्यू क्या मिलेगा? 11। यही आपको निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या निकालना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और p का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 11 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये तीसरे क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड में क्लास इंटरवल के जो क्वेश्चन है उसमें अगर कोई मिसिंग टर्म है तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमको ये बातें भी इसमें समझ में आ गई। अब ज्यादा बातों को आगे आज नहीं बढ़ाएंगे। आज के क्लास में इतना ही डाटा आपको आपके सामने रखा, उसे सॉल्व किया, और अगले क्वेश्चन अगली क्लास में और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो करेंगे। आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतने के बेसिस पे आप और क्वेश्चन बनाएं, उसे सॉल्व करें, समझें। आज की कहानी में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।